नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 फरवरी को षठ तीला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 3 विशेष पर्व इस माह को विशेष बना रहे हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान हैं और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो इस माह अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 1 फरवरी को मकर में और 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस माह भी अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही इस माह का मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आपका यानी धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी है गुरु, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, लग्नेश भी है और सुखेश भी है। यहाँ पर गुरु बहुत लंबे टाइम से बहुत अच्छी पोजीशन में आपके लिए बैठे हैं। आपके पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और यहाँ पर गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी, हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि स्वामी पर लगातार पड़ रही है, पर उसके बावजूद गुरु की पोजीशन अच्छी होने से गुरु के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और पावरफुल रहेगी। सोच समझकर डिसीजन लेंगे और समझदारी के साथ आप अपने कार्यों को करेंगे। ये समय आपके सुखों में वृद्धि का भी रहेगा, परंतु एक प्लानिंग के साथ आप अपने सुखों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबे टाइम से जो कार्य आपके अटक गए हैं वो कार्य अब इस माह पूरे हो जाएंगे, परंतु आपको आलस्य को त्याग कर अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है और परिणाम उल्टे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी की बातों में ना आए, भ्रम जाल में ना आए, क्योंकि राहु भी सुख स्थान में बैठकर कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं। ऐसे गलत डिसीजन से आपको बचना होगा और खासकर प्रॉपर्टी के मामले में, भूमि के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाकी गुरु के रिजल्ट जैसे अब तक आपको मिल रहे हैं वैसे ही लगातार बने रहेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय स्थान पर। देखिए, धनेश और पराक्रमेश दोनों ही हैं शनि, और शनि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी का स्वग्रही होकर बैठना धन स्थान के स्वामी के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि धनेश अपने से एक घर आगे बैठेंगे और धन स्थान में बुध, मंगल, सूर्य, इन तीनों ग्रहों की युति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्र स्थान और 2 त्रिकोण के स्वामियों की युति हो रही है और ये युति भी आपके धन स्थान में हो रही है। तो ये आपके धन को बढ़ाएगी। चाहे व्यापार कर रहे हैं तो उससे धन मिलेगा, और चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ इंक्रीमेंट या फिर कुछ न कुछ शुभ होने वाला है। आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वर्क प्लेस पर आपकी स्किल्स को देखकर आपको दी जाएगी। एक टीम वर्क की तरह काम कर आप अपने लक्ष्य को भी अर्जित करेंगे और एक लीडरशिप क्वालिटी भी आप में है जिसको आपके अधिकारी भांपेंगे, यानी वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ भी करेंगे।
व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में भी आपकी वृद्धि होगी। कुटुंब में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और कुटुंब से आपको शुभ समाचार भी मिलेंगे। रिश्तेदारों से किसी न किसी प्रकार से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी शनि और पराक्रम भाव में इस वग्रही होकर बैठे हैं, तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा और इस समय आपकी इच्छाएं बहुत ही मजबूत तरीके से आप पूरा करने का प्रयास करेंगे और प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। पंचमेश मंगल अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कर रहे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको मंगल के शानदार परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। खासकर खेल कूद के माध्यम से अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ये समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। यानी खिलाड़ियों के लिए ये समय पद का, प्रतिष्ठा का और जीत का रहेगा और आप मेडल भी इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके बच्चों का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे कोई एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और अपने से तीसरा खर्च भाव का स्वामी बैठा है, तो यहाँ पर मंगल के रिजल्ट खर्चों के हिसाब से भी आपको बेहतर मिलेंगे। इस समय खर्चे थोड़े से बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशों से बहुत लंबे टाइम से अगर आप सोच रहे हैं कोई बड़ी मशीनरी मंगाकर अपने काम को बढ़ाऊं, तो ये सपना भी आपका इस माह पूरा हो जाएगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन रहेगा। विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा और आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। इस समय जो भी पैसा आपको चुकाना है वो सारे पैसे आप इस माह चुका देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लाभेश भी हैं और शुक्र 12 तारीख तक आपकी राशि में बैठ रहे हैं। रोग भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठेगा। हालांकि शुक्र का लग्न में जाकर बैठना आपको स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिलवाएगा, पर फिर भी लेडीज़ को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय आप सोच समझकर आगे बढ़िएगा। ऐसे शत्रु मत उत्पन्न कर दीजिएगा जो कि आपको काटने का प्रयास करे, आपके काम में लगातार व्यवधान डाले। और शत्रु को पहचानना भी जरूरी है। इस समय भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। मातृ पक्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनसे बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। वहीं 12 तारीख के बाद शुक्र के रिजल्ट और भी अधिक बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि रोग भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठेगा। तो इस समय धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा आपको अपना पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं लाभ भाव पर, क्योंकि लाभेश भी शुक्र हैं, अपने से तृतीय बैठ रहे हैं। लाभेश का अपने से तृतीय बैठना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। उसके बाद भी जब वे अपने से चतुर्थ चले जाएंगे तो फाइनेंशियली आपको और अधिक स्ट्रांग बना देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और समाज में पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप अपनी एक अलग पहचान अपने हुनर से भी बना सकते हैं। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का रहेगा। बस आपको उसे कैसे गेन करना है ये आपको देखना होगा। बाकी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार आपके लिए रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश दोनों ही बुध है और बुध पहले तो आपके धन स्थान में बैठेंगे और उसके पश्चात 20 तारीख को बुध राशि परिवर्तन कर आपके पराक्रम भाव में शनि के साथ, पराक्रमेश के साथ युति करेंगे। यहाँ पर बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। बस आपको अपने अधिकारियों से अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना है। व्यापार के भाव का स्वामी बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा है, इसीलिए आपको व्यापार में तो अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी, परंतु योजनाओं को सोच समझकर
आपको क्रियान्वित करना होगा। बिना स्टडी के, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने से आपको बचना होगा। इस बात को भी आपको संभल कर आगे बढ़ना है और इस बात को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। इस समय आप जितना कंसंट्रेशन से अपने कार्यों को करेंगे उतना ही आप अच्छे परिणामों तक पहुंच पाएंगे। बस ये आपको सावधानी रखनी है और इस सावधानी के साथ आपको आगे भी बढ़ना है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश है चंद्रमा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल सकता है, इसीलिए आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है। अपने मेंटल लेवल को स्टेबल बनाते हुए आपको डिसीजन लेने हैं। आप जितना मेंटली स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आप पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। मेंटली वीक हुए तो आपकी जो कमजोरी है, मानसिकता से अगर आप थोड़े से कमज़ोर हुए, थोड़े से डाउन हुए, उस समय लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको उस मामले में संभल कर रहना है। यात्राएं करते समय सावधानी रखें और सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश है सूर्य और सूर्य जा रहे हैं अपने से सप्तम, वो भी 13 तारीख को। 13 तारीख के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। उससे पहले आपको थोड़ा सा भाग्य को कम आजमाना है और कर्म प्रधान अधिक रहना है। 13 तारीख के बाद जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस, उच्च प्रशासनिक पदों की आप तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम कोई होना है या उसका रिजल्ट आना है, तो वो दोनों ही आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। परंतु तब तक आपको मेहनत लगातार करते चले जाना है। बिना कोई एक्सक्यूज़ के, बिना कोई बहाने के या फिर बिना कोई आशा उम्मीद के अगर आप चलते रहेंगे तो डेफिनेटली ये समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आप अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। इस समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता भी करेंगे, जिससे समाज में आपको एक अलग पहचान मिलेगी। तो ये है धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर जो कि इस माह आपको करने चाहिए। तो धनु राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र और गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें तथा बुधवार के दिन किन्नर को दान करें। धनु राशि के जातक भगवान विष्णु का पूजन करना काफ़ी लाभदायक रहेगा। धनु राशि के लोगों को अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। साथ ही नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना जरूर करें। तो ये उपाय मैंने आपको इस माह करने के लिए बताए हैं, पर यदि आप अपने भविष्य से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं को शांत कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।